आज़ाद भारत चीख रही है, हमारी आज़ाद भारत चीख रही है। शिक्षा और व्यवस्था पर क्यों राजनीति हो रही है, शिक्षा की अस्मत पर? क्योंकि हमारी पात्रता परीक्षा पहले होगी तभी तो हमें राजकीय विद्यालयों में शिक्षक बनाया जाएगा। 3 ही साल के विद्यार्थी को आप अगर 7वां चरण ले रहे हैं, क्या उचित हो रहा है? बिहार की शिक्षा विभाग जागो जागो, हमारे राज्य के भविष्य। बिहार की शिक्षा व्यवस्था मनमानी पर आ खड़ी है। दिखा दो विद्यार्थी की ताकत को, भविष्य हमारे खतरे में आ पड़ी है। हमारी राज्य के सपूत जागो जागो, हमारे देश के भविष्य। अब मनमानी नहीं चलेगी, अब मनमानी नहीं चलेगी। सभी राज्य की शिक्षा व्यवस्था हर साल स्टेट लेता है, फिर क्यों नहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था हर साल बीटेड लेता है? सीटेड तो सभी राज्यों में होता है, फिर सभी राज्य छोड़ क्यों नहीं देता है बीटेड स्टेट? हाँ, क्यों बिहार के सरकार बिहार की विद्यार्थियों से खेलता है? बिहार को स्टेट लिया हुआ 5 साल हुआ, बिहार के एसएससी लिया 8 साल हुआ। बिहार के सभी वैकेंसी का जन्म मृत्यु बिहार के शिक्षा के विभाग के अंदर क्यों हुआ? बिहार की शिक्षा विभाग जागो जागो, हमारे राज्य के भविष्य। बिहार की शिक्षा व्यवस्था मनमानी पर आ खड़ी है। दिखा दो विद्यार्थी की ताकत को, हमारे भविष्य खतरे में आ पड़ी है। हमारा राज्य के सपूत जागो जागो, हमारे देश के भविष्य। अब मनमानी नहीं चलेगी, अब मनमानी नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम आए हुए हैं धरना स्थल गर्दनी बाग में और यहाँ पे आए हुए हैं बीटीईटी के अभ्यर्थी। क्या मांग है, हम इनसे सीधा जुड़ते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हमारी मांगे सरकार से साफ तौर पर ये है, विगत 5 वर्षों से बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। मैं माननीय महोदय से चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी अभी रोड पे आ गए हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, आपका फैसला, आपकी नाकामयाबी सरकारी, जो कि बेहद क्या कह सकते हैं, व्यंग्यपूर्ण कार्य कर रही है। एकदम इसका कोई तौर तरीका ही नहीं है, सही है, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि क्या करना है। ना कोई एकेडमिक कैलेंडर है, ना कोई रूल रेगुलेशन है, कब क्या आना है, कब क्या जाना है, किसी भी चीज़ का कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। अब बताइए, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ये जो अभ्यर्थी आप देख रहे हैं 2017 से 22 के बीच प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, जो डीएलएड और बीएड करके आए हैं और प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ मांग है। क्योंकि हमारी पात्रता परीक्षा पहले होगी तभी तो हमें राजकीय विद्यालयों में शिक्षक बनाया जाएगा। और बिहार के राजकीय शिक्षकों में बहाली होने जा रही है। 7वें चरण का अनाउंसमेंट होने जा रहा है, नोटिफिकेशन आने वाली है, रिक्तियों की गणना आ चुकी है। तो बस एक सवाल है कि अगर आ रही है वैकेंसी 2022 की, तो 2022 में अभी तक कोई पात्रता नहीं हुई है परीक्षा, तो एक पात्रता परीक्षा आयोजित करानी चाहिए सरकार को, तब वैकेंसी को लाए। 7वें चरण से पहले एक और बीटेट आयोजित होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों पे कुछ आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप लोगों की मांगे बेबुनियाद है, आप गलत मांग लेकर बैठे हुए हैं। हमारी मांग संवैधानिक मांग है। हमारी मांग संवैधानिक मांग है, जो प्रत्येक राज्य लिया जाता है, कराता है अपना दक्षता परीक्षा लिया जाता है। एमपी करवाता है, मध्य प्रदेश कराता है, राजस्थान कराता है, सब करवाता है, फिर बिहार में क्यों नहीं करवा रहा है? और 3 दिन हम बैठे हैं, 3 तरह का मंशा चेंज करके शिक्षा विभाग लेटर निकालता है। इसका से साफ जाहिर होता है कि बरगलाने की कोशिश की जा रही है, हमारा शिक्षा विभाग को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हमारी मांग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन हम सब पूरा यूनिट एक संगठन बना के आए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। हम लोग चाहे जो भी हो, हम लोग पूरे एकदम तन मन धन से हम आए हैं और हम लोग अपना मांग लेकर ही जाएंगे। आप बताइए कि आप बोले अभी कि आप लोगों पे लगाया जा रहा है क्लेम कि आपका मांग गलत है। कैसे गलत है? नहीं लगा रहे हैं। वो जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे सीनियर भाई लोग हैं, वो लगा रहे हैं, तो कैसे लगा रहे हैं उनसे पूछिए। आज तक जितनी भी बहाली हुई है, उससे पहले पात्रता परीक्षा हुई है, उसके बाद बहाली हुई है। तो 7th फेज़ देखिए, उससे पीछे चल जाइए 5 फेज़ देखिए, उसके बाद आई 6 फेज़ देखिए, उसके बाद आइए 7th फेज़ में। तो इससे पहले कहाँ हुई है पात्रता परीक्षा? जो हम लोग अगर असंवैधानिक मांग कर रहे हैं तो कहाँ हम कर रहे हैं? हमको बताइए, उसका जवाब दें हमको, हमारे बड़े भाई। हम उनसे भी जवाब मांगते हैं कि अगर हम गलत बोल रहे हैं, हम लोग गलत काम के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसकी जवाब दे सर हमारे बड़े भाई। देखिए, जितना भी हुआ है उससे पहले पात्रता परीक्षा, तो इससे भी पहले 22 तक रिक्तियाँ मांगी गई है, तो 22 में पात्रता परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हम अपने बड़े भाई से
मांगते हैं ये जवाब, हमको बड़े भाई जवाब दें। खैर इसमें उनका क्या जाता है? अगर कोई रोजगार मांग रहा है तो इसमें गलत क्या है, क्या कहेंगे आप? तो हम भी तो वही मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हक मांग रहे हैं। हम अपना संवैधानिक मांग रहे हैं कि 7th पे से पहले बीटेड कराइए, शिक्षा पात्रता होगी तो ना हम लोग जाएंगे। हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, हम लोग को एक बार भी मौका नहीं मिला तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अब सरकार कब लेगी, 7th फेज के बाद लेगी ना लेगी, 5 साल बाद लेगी, 10 साल बाद लेगी या ना लेगी, इसका कौन गारंटी है? सरकार भी गारंटी नहीं दे सकती है। 24 घंटा में बयान बदलते हैं, 24 घंटा के पहले कुछ और कहते हैं, 24 घंटा के बाद कुछ और कहते हैं। तो हम अपना मांग रहे हैं, तो किसी को इसमें ऐतराज़ होने की बात नहीं। हम उसकी मांग को ठुकरा नहीं रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि 7th फेज न हो, 7th फेज भी हो और 7th फेज से पहले बीटेड हो, यही मेरा बस डिमांड है। आपका जो मांग है उससे उनका कुछ नुकसान है जो इस तरह का आप पे लगा रहे हैं? नुकसान क्यों होगा? कोई नुकसान नहीं है। उसका नुकसान हम क्यों करेंगे? हम तो चाहते हैं उसका भी हो जाए, हम लोग का भी हो जाए, दोनों का हो जाए फायदा। उन भाइयों को हम लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो यही काम अगर भाई लोग करते तो हम लोग नहीं आते सड़क पे। भाई लोग नहीं किए, वो काम हम लोग कर रहे हैं। बड़े भाई के नाते उन लोग को सोचना चाहिए, लेकिन बड़े भाई के नाते नहीं सोचा तो छोटे भाई को आवाज़ उठाना पड़ा। और हम सरकार से भी ये सवाल करना चाहते हैं कि जब बहाली होती है तो पात्रता परीक्षा क्यों नहीं होती है? आप 5 साल से पात्रता परीक्षा नहीं करवा रही है, इसकी नाकामियाँ भी के आप जवाब दीजिए हमको। सर कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हम ये बोलना चाह रहे थे, शिक्षा मंत्री, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार बनी है बिहार में। जो कुछ कहते हैं पल भर में, मिनट में चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट दिन कुछ अलग नोटिस निकाले, फिर सेकंड दिन, या मतलब 3 दिन में 3 दिन नोटिस निकालने हैं। शिक्षा विभाग 3 दिन में 3 नोटिस निकालने हैं। इसका अर्थ ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे काम भी नहीं करने दिया जा रहा है शिक्षा विभाग को। हम लोगों को बरकलाने की कोशिश की जा रही है और शिक्षा विभाग चाह रहा है सो उनके हित में फायदा में काम करे, लेकिन वहाँ पे जो कुछ और बैठे हैं मंत्रीगण सब, चाहे कुछ पॉलिटिशियन सब, बड़े पॉलिटिशियन सब उस पर हावी हो गए हैं। शिक्षा विभाग भी हमको लग रहा है वो ठीक ठाक कंडीशन में नहीं है, क्योंकि जो मजबूती पावर से जिनको लोकतंत्र में हम लोग शक्ति दिए हैं, जिसको एक वोट दे के लोकतंत्र में लाए हैं, तो उनको तो पूरा स्पष्ट रूप से आना चाहिए मैदान में, लेकिन स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही है। कभी कुछ बयानबाजी देते हैं, कभी कुछ बयानबाजी देते हैं। उसका जैसे लगता है संतुलन नहीं करना चाहिए, ऐसे अशब्द बात नहीं करना चाहिए, लेकिन खोया हुआ रहता है। कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं एकदम पूरा सरासर मांगे जायज़ है। क्योंकि बिहार शिक्षा पात्रता से पहले शिक्षा पात्रता परीक्षा होना चाहिए। बहाली होने से पहले शिक्षा, आज तक जितना भी बहाली हुआ है इससे पहले एक पात्रता परीक्षा हुई है, इसके अंतर्गत ही बहाली हुई है। लेकिन सेंट्रल पर छोड़ देते हैं, सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय में जाता है। सेंट्रल स्टूडेंट जो पास करता है वो केंद्रीय विद्यालय में जाता है। राजकीकृत में क्या पढ़ाएंगे? राजकीकृत में भाषा बहुत मायने रखता है। और सरकार कह रहे थे गुणवत्तापूर्वक हम शिक्षा करवाएंगे। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा केंद्र सिर्फ सीटेट से नहीं होगा, सीटेट से नहीं गुणवत्ता के लिए आपको प्राइमरी और प्राथमिक की बहुत बड़ी योगदान और बहुत भूमिका होती है। चूँकि बच्चों को गणितीय बनाना है, बच्चों को मानसिक रूप से गणितीय बनाना है, प्राथमिकता स्तर पर होता है। समीकरण और उसका सिद्धांत पल तो 6 to 8 में चला जाता है, जो मिडिल में चल जाता है। गणित में भाषा के अंतर्गत ही बनाया जाता है, न कि उसको A+B का होल स्क्वायर पर बनाया जाता है। बच्चे को मातृभाषा, इनसे भी ले लेते हैं। हाँ, क्या बच्चों को हमेशा क्षेत्रीय भाषा में ही सीखने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो क्षेत्रीय भाषा में ही कुछ सीखता है। इसलिए बीटेड है कि उसमें हर क्षेत्रीय भाषा का योजना रहता है, लेकिन सीटेड में नहीं है। हमारे मैथिली, भोजपुरी, मगही, इस सब का सीटेड में कहीं नहीं उल्लेख है, कहीं भूमिका नहीं। तो ये सब भाषा का लड़का कहाँ जाएगा? और सीटेड ही सब लेगा। सीटेड भी नियमित रूप से नहीं हो रहा है, 3 साल में 3 बार हुआ है, और 3 ही साल के विद्यार्थी को आप अगर 7वां चरण ले रहे हैं, क्या उचित हो रहा है? ये उचित नहीं है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि 7वां चरण से पहले बीटेड लीजिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य यूपी, झारखंड सब हर साल अपना स्टेट टेट लेता है, तो बिहार क्यों नहीं लेगा? आज़ाद भारत चीख रही है, आज़ाद भारत चीख रही है। हमारी आज़ाद भारत चीख रही है शिक्षा और व्यवस्था पर। क्यों राजनीति हो रही है शिक्षा की अस्मत पर? दरिया तेरी खार नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी खार नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। हम नादान भले ही है, हम मुश्किलों से नहीं डरते हैं। हम भले ही नादान हैं, मुश्किलों से नहीं डरते हैं। रे तलवार तुझे झुकना होगा, आज गर्दन ने बगावत कर ली है।
हाँ बोलिए। देखिए, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री से एक ही न्याय है कि जब हमारे यहाँ बिहार में पर ईयर बीएड डीएलएड का एग्ज़ाम का आयोजित किया जा रहा है, पर ईयर बीएड और डीएलएड में विद्यार्थी को कंडक्ट करवा के उसको शिक्षा परीक्षण दिया जा रहा है। जब पर ईयर बीएड और डीएलएड हो सकता है तो आरटीई 2009 के आर्टिकल 21 के तहत उसी में कहा गया है कोई भी स्टेट हो, अदरवाइज कोई भी स्टेट हो, वो पर ईयर साल में एक बार कम से कम अपना बीटेड हो चाहे सुपर टेट हो, कुछ भी हो, एक बार आयोजन किया जाए। जबकि हमारे विगत 5 वर्षों से हमारे यह बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था अब तक एक बार भी आयोजित नहीं किया गया है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अब तक जितने भी टेट की एग्ज़ाम हुई हैं उससे पहले पात्रता परीक्षा हुई हैं, इस बार भी 7वां फेज से पहले हमारे बीटेड की एग्ज़ाम हो। मैंने कुछ लिखा जो आपको बता देता हूँ। बिहार की शिक्षा विभाग जागो, जागो हमारे राज्य के भविष्य। बिहार की शिक्षा विभाग जागो, जागो हमारे राज्य के भविष्य। बिहार की शिक्षा व्यवस्था मनमानी पर आ खड़ी है। दिखा दो विद्यार्थी की ताकत को, भविष्य हमारे खतरे में आ पड़ी है। हमारी राज्य के सपूत जागो, जागो हमारे देश के भविष्य। अब मनमानी नहीं चलेगी, अब मनमानी नहीं चलेगी। सभी राज्य की शिक्षा व्यवस्था हर साल स्टेट लेता है, फिर क्यों नहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था हर साल बीटेड लेता है? सीटेट तो सभी राज्यों में होता है, फिर सभी राज्य छोड़ क्यों नहीं देता है बीटेड स्टेट? हाँ, क्यों बिहार के सरकार बिहार की विद्यार्थियों से खेलता है? बिहार को स्टेट लिया हुआ 5 साल हुआ, बिहार के एसएससी लिया 8 साल हुआ। बिहार के सभी वैकेंसी का जन्म मृत्यु बिहार के शिक्षा के विभाग के अंदर क्यों हुआ? बिहार की शिक्षा विभाग जागो, जागो हमारे राज्य के भविष्य। बिहार की शिक्षा व्यवस्था मनमानी पर आ खड़ी है। दिखा दो विद्यार्थी की ताकत को, हमारे भविष्य खतरे में आ पड़ी है। हमारा राज्य के सपूत जागो, जागो हमारे देश के भविष्य। अब मनमानी नहीं चलेगी, अब मनमानी नहीं चलेगी। पूरी करो। शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग है, बिहार सरकार है, शिक्षा विभाग विफल है, शिक्षा विभाग विफल है, शिक्षा विभाग विफल है। हमारे छात्र संगठन एकता जिंदाबाद, हमारे छात्र संगठन के एकता जिंदाबाद, हमारे छात्र संगठन के एकता छात्र जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं ये बिहार के छात्र हैं जो बीटीईटी के छात्र हैं और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और शिक्षा विभाग पे, शिक्षा मंत्री पे एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।